हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी का प्रैक्टिस सेट का ये पहला पार्ट होगा। टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको बताए जाएंगे। चलिए वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 1, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। आई, आओ और औ ये सभी संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अयोगवा को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विसर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अघोष ध्वनियाँ किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। वर्ग की पहली ध्वनि और वर्ग की दूसरी ध्वनि अघोष ध्वनि कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों। वर्ग की दूसरी ध्वनि और वर्ग की चौथी ध्वनि महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी या रा ला वा सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या केवल 4 होती है, या रा ला बा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वा वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दंत्योष्ठ। दांत और ओठों के मेल से वा वर्ण का उच्चारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, छात्रा ज्ञा हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त व्यंजन। लुंठित व्यंजन केवल रा, पूरी वर्णमाला में रा लुंठित व्यंजन है और ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। ड़ा और ढा इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, उपसर्ग शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों के योग से हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपधन सर्ग।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, उपसर्ग शब्द में उप का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। समीप, निकट, पास, ये सभी उपसर्ग शब्द में उप के अर्थ हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, उपसर्ग को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आदि प्रत्यय। आदि प्रत्यय अर्थात शुरुआत में लगने वाला प्रत्यय, उपसर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, हिंदी भाषा में मूल रूप से संस्कृत के कितने उपसर्गों का प्रयोग होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 20 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शब्द के आरंभ में। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, स्पर्श शब्द का विलोमार्थी बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आ। आ उपसर्ग लगाकर आ स्पर्श शब्द हो जाएगा, जो कि स्पर्श शब्द का विलोम शब्द होगा, आ स्पर्श। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अत्यंत शब्द में डैश 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 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उचित उपसर्ग का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अति। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पुनर्उपसर्ग से निर्मित किन्हीं 2 शब्दों को लिखिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, पुनर्जन्म और पुनर्लेखन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, समकालीन और संभव में क्रमशः किन किन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सम और सम, हलंत वाला सम। ये सम सिंपल है और इस सम में माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो समकालीन में सम और संभव में सम माँ हलंत वाला, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, प्रत्यय शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों के योग से हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रति और अय। प्रत्यय शब्द का निर्माण प्रति और अय 2 शब्दों के योग से हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, किसी शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दांश को कहा जाता है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय के प्रकार कौन से हैं? हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय के प्रकार ये सभी तीनों प्रकार होते हैं: संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और आगत प्रत्यय। अगला प्रश्न नंबर 24, कृत प्रत्यय किन्हें कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सर्वनाम, संज्ञा तथा विशेषण के अंत में किस प्रकार के प्रत्यय को जोड़ा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 तदित प्रत्यय। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel.